इस पे महादेव एक बढ़िया प्रश्न उठा। किसी ने अभी किसी संत थे, संत तो नहीं कहेंगे, बाबा हैं, कथावाचक हैं, तो उन्होंने एक प्रश्न उठाया, 14 वर्ष और 16 वर्ष की आयु में जो है वो शादी कर लेनी चाहिए, इससे जो है ये बिगड़ते माहौल जो है वो शायद थम जाएं। तो कहीं इसका ये तो उदाहरण नहीं है कि 16 साल या 17 साल में अगर शादी कर दी जाए तो जो 21 साल या 25 साल में लोग जो ये कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल कर रहे हैं या जो गंधर्व विवाह कर रहे हैं, ये कहीं थम जाए? हाँ, ये तो वही बात हो गई कि पता लग जाए कि घर में बेटी है तो घर में मार दो, पैदा ही ना हो, पैदा ही ना हो तो काहे करेगी टेस्ट ड्राइव? ये कौन सी बात हुई? आप शिक्षा संस्कार की बात करो ना, कि बच्चों को अच्छे शिक्षा संस्कार दिए जाएं, तो चाहे 25 साल में विवाह हो चाहे 30 साल में हो, उससे फर्क क्या पड़ता है? अगर वो शिक्षा से संस्कार से भरा हुआ है तो वो रास्ता ही गलत नहीं पकड़ेगा, और शिक्षा संस्कार नहीं तो 14 साल की उम्र में गलत रास्ता पकड़ लेगा, क्योंकि 14 साल की उम्र में तो सूक्ष्म शरीर डेवलप हो जाता है, कारण शरीर डेवलप होता जाते जाते 21 साल में। तो भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर तीनों डेवलप हो गए 21 साल में, 7-7 वर्ष में तीनों डेवलप हुए, अब वो विवाह के योग्य है। तो अभी तो एक लंबित है, एक बिल, एक कानून लंबित है, हो सकता है आगे पास हो जाए कि बच्चियों की उम्र भी 21 वर्ष की गई है। ऐसा प्रस्ताव है कि 21 वर्ष में लड़का और 21 साल की लड़की बालिग होंगे, वही विवाह करेंगे। अभी तो 18 साल में चल रहा है। कुल मिला के आपके हिसाब से बालिग की जो परिभाषा है वो 21 वर्ष है, चाहे वो लड़की के लिए हो चाहे वो लड़कों के लिए। बिल्कुल, न्यायिक रूप से तो यही है, धार्मिक रूप से भी यही है, आध्यात्मिक रूप से भी यही है। लेकिन विवाह एक पवित्र बंधन है। विवाह मौज मस्ती के लिए नहीं है। बच्चे भूल गए क्योंकि शिक्षा संस्कार नहीं मिला, उन्हें लगता है मौज मस्ती के लिए है। बच्चे तो संतान उत्पत्ति के लिए है, हम समाज में पैदा हुए अपना ऋण उतारने के लिए है। तो वो ना करके बच्चे मौज मस्ती का साधन, तनाव नष्ट करने का साधन कुछ मिल नहीं रहा है, तो बच्चे अपना जो रास्ता समझ में आ रहा है पकड़ रहे हैं। कैरियर बनाना है, जब तक कैरियर नहीं बन जाएगा तब तक विवाह नहीं करेंगे। तो 30-30, 35-35 साल तक बच्चे शादी नहीं कर रहे। तो इसका क्या मतलब सब टेस्ट ड्राइव ही कर रहे हैं, सारे बच्चे मुँह मार रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। और अगर कुछ बच्चे गंधर्व विवाह करके रह रहे हैं तो जरूर, अगर गंधर्व विवाह माना गया है, शास्त्रों में वर्णित है, इसके पीछे कारण रहे होंगे समाज में, जब तब थे पुरातन काल में। आज उसका नाम बदल गया है केवल। लेकिन भारत का जो लिव इन है, जो न्यायालय ने माना वो अलग है, जो पाश्चात्य सभ्यता का लिव इन है वो दूसरा है। पुरातन उसको मान्यता नहीं देता दरबार। पुरातन की बात आप कर रहे हैं? हम बिल्कुल कर रहे हैं। राजा दुष्यंत और शकुंतला का ब्याह हुआ, गंधर्व विवाह था। जो पैदा हुई संतान उसका नाम भारत, उसके नाम पे भारतवर्ष है। ये कंट्रोवर्सी है महादेव। ये कहे कि तो ये सत्य है, ये तो सत्य है, ये तो पौराणिक सत्य है। आप ये कह रहे हैं कि जो भारत का नाम पड़ा वो एक गंधर्व विवाह से उत्पन्न संतान तो के नाम पे भारत का नाम पड़ा। वो लिखित है, तो लिखा हुआ है। और क्योंकि हम अपने आप थोड़ा कह रहे हैं। और ऐसा तमाम उदाहरण। अरे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और अपनी बहन सुभद्रा का विवाह कराया, गंधर्व विवाह कराया। स्वयं रुक्मणी के साथ किया गंधर्व विवाह। आहार से चले जाइए बुलंदशहर, आहार में देवी अवंतिका स्थापित है, वहीं से। अरे अनेकों उदाहरण हैं। अनिरुद्ध का उषा का विवाह कराया। भगवान श्री कृष्ण के पौत्र थे अनिरुद्ध, बाणासुर की बेटी थी उषा, गंधर्व विवाह हुआ। एक उदाहरण है, सैकड़ों। कालिदास को उठा लीजिए, जितने ग्रंथ लिखे हैं सब उन्होंने गंधर्व विवाह के ऊपर ही लिखे। प्राप्त थी ना मान्यता, कुछ रहा होगा ना, परिस्थितियां रही होंगी। किन्हीं परिस्थितियों के बस अगर किन्हीं बच्चों ने, 2 बालिग बच्चों ने, 2 अविवाहित बच्चों ने एक साथ रहना स्वीकार किया है, न्यायालय ने जिसको मान्यता भी दे दी, उसका विरोध करने वाले हम कौन होते हैं?